हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इन कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा, यानी कि कोई भी कर्व हमें एक्स वाई में गिवन है तो उसके लिए जो आर्क होती है, जो चाप होता है, उसका डेरिवेटिव यानी कि डी एस बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी एस बाई डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला हमने फाइंड किया था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट डी एस बाई डी वाई, इसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर। नाउ आज हम वही आर्क एस का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में एंड थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें कर्व गिवन है पोलर फॉर्म में आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, यानी कि ये वाला कोई एक कर्व है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा, और ये वाला पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आर में थोड़ा विस्थापन हुआ डेल आर, थीटा में हुआ डेल थीटा। ठीक है, और ये वाला हमारा मान लो पोल है, इनिशियल लाइन, और ये वाला वेक्टर रेडियल वेक्टर। तो इसकी यहाँ तक जो लेंथ है वो होगी r, और ये एंगल बनाएगा इनिशियल लाइन के साथ थीटा का, और इसके साथ जो रेडियल वेक्टर है इसकी लेंथ है r प्लस डेल आर, r प्लस डेल आर, और ये वाला पूरा एंगल बनाएगा थीटा प्लस डेल थीटा। तो हमारे पास ये अंदर वाला कितना बच गया? डेल थीटा। आई सबको बात समझ में? डेल थीटा है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये जो आर्क है, देखो ये थोड़ा सा विस्थापन हुआ है ना, P में Q तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा विस्थापन है, तो इस आर्क में हम विस्थापन मान रहे हैं डेल एस, और मैं यहां से एक चाप खींच रहा हूं जिसका मैं विस्थापन ले रहा हूं डेल एल। इतना बात आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा P से इस रेडियल लाइन पे ऐसे, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री का, जिसका मैं नाम दे दिया M। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे लेंथ किसकी? OM और इस परपेंडिकुलर की, जो हमें चाहिएगी किसके लिए? ये वाला त्रिभुज है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक ये ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा? OPM। ठीक है, तो यहां से आपको देखो गिवन क्या है, ये ऐसे, ये वाला R है और ये वाला एंगल कितना है? डेल थीटा। ये चीज आपको गिवन है, तो ये बेस है, ये OM है। ठीक है, OM की वैल्यू क्या होगी? बेस और हाइपोटेनियस में जो फॉर्मूला होता है, यानी कि कॉस का होता है, तो कॉस डेल थीटा बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है? OM, और बाई हाइपोटेनियस इट मीन्स R, तो R को इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो OM की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? OM इज इक्वल टू R cos डेल थीटा। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? PM, तो PM हमारा आ जाएगा हाइपोटेनियस इंटू साइन डेल थीटा। ठीक है ना, तो अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो ट्रायंगल से हम क्या बोल सकते हैं? जो कर्ण है, यानी कि डेल L है, ये वाला क्या है? डेल L, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। ठीक है, अब की बात, तो इन त्रिभुज PMQ, तो इसमें देखो डेल L का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। अब ये वैल्यू निकालनी है QM। ठीक है, MQ, तो आप क्या करोगे? जो OQ है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो क्या? OM हमने अभी निकाली थी, ये वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली बच जाएगी। तो यहाँ से आप डेल L अंडर रूट क्या लिख सकते हो?
पी एम हमारा क्या है, आर साइन डेल थीटा, इसका करना है अपने को स्क्वायर, कर दिया, नो प्रॉब्लम। और फिर है एम क्यू मतलब पूरी कितनी है, आर प्लस डेल आर और माइनस क्या करेंगे हम, आर कोस डेल थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, डेल एल आ गई। हमने एक डेरिवेशन किया था क्या, कि चाप बटे ये चाप है और बटे ये जीवा है ना, आर्क बाई जीवा, ये क्या होती है, 1 होती है, एज ये थीटा टेंस टू 0 या फिर ये जो भी डेल आर है डेल एस टेंस टू 0 होगा, तब ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम डी एस बाई डी आर यानी कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 और डेल एस बाई डेल आर, ये तो हमें चीज़ पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है जब जो भी ये पार्टिकल मान लो डी आर, जब डेल थीटा टेंस टू 0 होगा तो ये डेल आर 0 हो जाएगा, तो ये जब डेल आर 0 होता है तो ये वैल्यू बन जाती है डी एस बाई डी आर, यानी कि उसका डेरिवेटिव बन जाता है, यानी कि उसमें रेट ऑफ चेंज आ जाता है। तो ये वैल्यू देखो, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसको डी एल से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या डी एल से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, डेल एल से डेल एल और डेल एल बाई डेल आर। इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है क्या, 1 होती है। इसकी वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, ये वैल्यू 1 हो गई क्योंकि हमने कल एक डेरिवेशन किया था चाप बटे जीवा वाला, और डेल एल ये वाला है और इसके डिवाइड में डेल आर है, अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो उसका स्क्वायर जाएगा अंदर, यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर का स्क्वायर, और प्लस ये स्क्वायर है उसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर भेज दो पूरे के स्क्वायर के, आर प्लस डेल आर माइनस आर कॉस डेल थीटा बाई डेल आर, इसका स्क्वायर। आई थिंक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चीज़ आपको पता है कि साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 होती है, कब, व्हेन थीटा इज वेरी लेस 1, यानी कि 0 के बिल्कुल पास हो, है ना, यानी कि थीटा टेंस टू 0 पे हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा स्क्वायर एज थीटा टेंस टू 0 पे, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, 0 थीटा के इक्वल होते हैं ना एज थीटा टेंस टू 0 पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 या फिर डेल आर टेंस टू 0, कोई भी ले सकते हो इनमें से, नो प्रॉब्लम, और अंडर रूट आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं डेल थीटा का स्क्वायर और बाई डेल आर का स्क्वायर, और प्लस आर प्लस डेल आर माइनस आर कोस डेल थीटा डिवाइड बाई डेल आर। आप देखो मैं डेल थीटा को 0 पे टेंड करवा रहा हूँ, तो 0 पे टेंड करवाऊंगा तो ये तो बन जाएगा डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखो जब डेल थीटा को 0 पे टेंड करवाऊंगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि आर ये माइनस आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा डी आर, नीचे डी आर बाई डी आर 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया अपने पास, क्या है ये, डी एस बाई डी आर। तो ये आपको एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, क्या, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डी एस बाई डी थीटा, क्या करेंगे, डी एस बाई डी थीटा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डी आर के यहाँ पे हम डी थीटा यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे
ds बाई डी थीटा। इट मीन्स लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 और डेल s बाई डेल थीटा, ठीक है। मैं इसको ऊपर नीचे डेल एल से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, डेल एल से, तो ये वैल्यू तो बन जाएगी 1, क्योंकि वही चाप बाई जीवा, ठीक है, एज डेल थीटा टेंस टू 0 पे। इसमें क्या करेंगे, ये जो डेल एल है इसमें हम डेल थीटा का डिवाइड करेंगे, यानी इस अंडर रूट के हम इसके अंदर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 अंडर रूट आर स्क्वायर साइन डेल थीटा का स्क्वायर और बाई डेल थीटा का स्क्वायर प्लस आर प्लस डेल आर माइनस कॉस डेल आर बाई डेल थीटा का स्क्वायर। नाउ अभी हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा, या फिर ये वाला देख लो, क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कब, जब थीटा टेंस टू 0, यानी कि ये डेल थीटा टेंस टू 0 हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया अपना 1 प्लस, जब ये डेल थीटा था, सॉरी डेल थीटा टेंस टू 0 होगा तो कोस आर यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो ये कोस वैल्यू 1 बन जाएगी, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा 0, डेल आर बाई डेल थीटा, ये बन जाएगा डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, डी एस बाई डी थीटा की। तो ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अपने पास इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो अपने पास 4 फॉर्मूले आ गए, क्या, पहला तो है डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट डी एस बाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। और थर्ड है डी एस अपॉन डी आर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दे दे, क्या पैरामेट्रिक अगर इक्वेशन दे दे आपको कि x इज इक्वल टू फाई ऑफ टी और y इज इक्वल टू साई ऑफ टी, यानी कि x और y जो हमें t में दे रखे फंक्शन अलग अलग, तो इनके आर्क ऑफ लेंथ क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला ये वाला देख लो, क्या किया है, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या, डी एक्स बाई डी टी से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये बाहर तो इसका 1 पावर है, अगर अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस डी एक्स बाई डी टी के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी एक्स स्क्वायर कट जाएगा और डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर आ जाएगा, सो डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आया, यहाँ से काट दो तो डी एस बाई डी टी के इक्वल आया। तो एक फॉर्मूला और हमारे पास आ चुका है, अगर पैरामेट्रिक में इक्वेशन दे रखी हो तो वो फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिए, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये आ चुका है हमारे पास 5 फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, तो उसके डेरिवेटिव का मीनिंग ये वाला, यानी कि हमारा एस जो है वो 3 फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म में, यानी कि जो एस है हमारा जो कर्व है वो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है। पहला क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, तब हम लेंथ ऑफ आर्क के 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कर्व होगा तो हम ये वाला एंड ये वाला यूज करेंगे। और थर्ड क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। आई ना बात समझे, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तो हम अभी जो निकाला ये वाला यूज करेंगे। तो अभी मैं इसके ऊपर एक
आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ इन आर थीटा में, क्योंकि हमने कल एक कार्टेशियन का तो किया था, आज हम क्या करेंगे आर थीटा का एक क्वेश्चन करेंगे। देखो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें एक कर्व दे रखा है, इफ आर इज इक्वल टू ए इंटू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। देन प्रूव दैट, देन शो दैट, हमें शो करना है क्या, S इज इक्वल टू सी इंटू आर। हमारा S क्या है, O से किसी पॉइंट S की जो R की लेंथ है वो है हमारी S। और नेक्स्ट क्या है, B, हमें प्रूव करना है dr बाई डी एस इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये हमें प्रूव करना है, वेयर C इज ए कॉन्स्टेंट एंड S बीइंग मेजर फ्रॉम द पोल, यानी कि किसी पॉइंट पे O से उसकी दूरी है, आर्क ऑफ लेंथ है। तो सबसे पहले हम ये कर्व गिवन है, तो S और R में हमें कर्व निकालना है, इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो S और R में है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी S और R में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे कर्व गिवन कर्व का आप देखो ये ds अपॉन डी आर निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन डी आर चाहिए। तो हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और उसका उल्टा कर देना। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करो थीटा के रिस्पेक्ट में, या फिर आर के रिस्पेक्ट में, कैसे भी कर सकते हो, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो। तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, और ऊपर वाले का करेंगे तो इंटू कॉट अल्फा। आई थिंक सबको समझ में आ गया है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाला नंबर फिर से क्या आ गया, आर आ गया ना, आर कॉट अल्फा, है ना। नाउ अब ये वैल्यू उठा के हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि डी थीटा अपॉन डी आर जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, कोट का हो जाएगा 10 और अपॉन में आर, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा सेक। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो दूसरा एक्सप्रेशन हमने यहीं से शो कर दिया कि इसका उल्टा डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू इसका उल्टा, यानी कि कॉस अल्फा, यहाँ से बी प्रूव हो चुका है। अब ये वाला देखो, ये वाली इक्वेशन लेंगे तो कोस अल्फा, अल्फा तो कोई कांस्टेंट है ना, अल्फा तो कोई कांस्टेंट है, तो कोस अल्फा को हम कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s इज इक्वल टू सेक अल्फा इंटू आर और प्लस कोई कांस्टेंट मान लो b, और इसने क्या बोला कि जो s है वो कहाँ से मेजर्ड है, पोल से मेजर्ड है ना, यानी कि जब r इज इक्वल टू 0 तो s इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, चूँकि r इज इक्वल टू 0 देन s इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका वो क्या आ गया, s इज इक्वल टू सेक अल्फा इंटू आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू सी आर, वेयर c इज इक्वल टू सेक अल्फा इज कांस्टेंट। आई ना बात सुनने। तो ये था हमारा एक
इजी सा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। तो ये था आज का लेक्चर और इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है, उनको आप अच्छे से सोल्व करो और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं और यही आपके लिए यूज़फुल रहेगा हमेशा के लिए। और आगे आप जब एक टॉपिक और आएगा जिसके अंदर हमें कोई भी गिवन करा होगा, देखो अभी ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर ओनली आपको इस डेरिवेटिव के बारे में बात करेगा कि कोई भी करो दे देगा ऐसे और पूछेगा कि ये वैल्यू निकालो। लेकिन एक आगे चैप्टर आएगा आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी होगी, तो कोई भी करो गिवन होगा R2 में, कोई भी करो इन जनरल या R3 में जो भी होगा, तो उसका हमें जो आर्क होगी करो जैसे जैसे जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक जो करो ऐसे जा रहा है, तो इस करो की इतनी इतनी दूरी क्या है आर्क ऑफ लेंथ क्या है, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, इंटीग्रेशन करके इसका लेंथ निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आपके आगे कुछ चैप्टर आएंगे तब आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर जो पैडल इक्वेशन वाला है। इसके ऊपर एक्सरसाइज हैं बहुत सारी, अगर कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज आपको लगती है तो मुझे सेंड कीजिए, मैं आपको उसका अगले लेक्चर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।